Welcome, my dear students. I welcome you all to your own Jobs Academy. अपनी जॉब्स अकेडमी में आप सभी का तहे दिल से वेलकम कहते हैं और आपको डेली लेक्चर्स हमारी तरफ से मिलते हैं मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग के और यकीनन आप दुआएं बहुत करते हैं और आपको इसका फ़ायदा भी बहुत मिल रहा है। शुक्रिया आप सबकी दुआओं का। और आज जो हम आपको पढ़ाने लगे हैं ये नया चैप्टर है। इससे पहले मैंने आपको LCM, HCF वगैरह पढ़ा दिया, नंबर सिस्टम। तो आप प्रैक्टिस करिएगा, डाउट आता है तो आप नंबर जो आपके सामने फ्लैश हो रहा है इस पर आप सेंड कर दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए जो है हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर, इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या करेंगे शुरू? प्रॉफिट एंड लॉस। तवज्जो से सुनिएगा, लाजवाब लेक्चर होगा ये। प्रॉफिट और एक आवाज मिलकर, ताकि मुझे लगे कि हम पढ़ने जा रहे हैं, वरना अगर गाड़ी आपकी बैटरी डाउन है तो फिर मेरी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं। जो घर में देख रहे हैं वो बोलेंगे उधर ही। आर यू रेडी? मजा नहीं आ रहा। आर यू रेडी? यहां से तो आवाज नहीं आ रही। ये खवातीन बिल्कुल ठंडी। पढ़ना है? यस सर, पढ़ना है। चलिए, टॉपिक का नाम क्या पता चलिए? प्रॉफिट एंड। ये जो प्रॉफिट और लॉस है, ये दोनों जो टर्म्स है ये रिलेटेड टू द कॉमर्स है, बिजनेस है, ट्रेड है। ये दोनों तिजारत से वाबस्ता है, प्रॉफिट और लॉस। अगर मैं किसी भी बंदे से पूछूंगा प्रॉफिट किसे कहते हैं, तो वो कहेगा प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा और लॉस का मतलब होता है नुकसान होता है। क्या होता है? नुकसान होता है। अब सुनो, प्रॉफिट और लॉस क्या है? प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है गेन। प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है गेन। मैं यूं समझाता हूं देसी जुबान में। एक बंदा है होलसेलर। क्या बोलो? ये सुल्तान एक है, सुल्तान किराना स्टोर, ये होलसेलर है। और यहां है एक बंदा, इसका नाम है रोहित। ये है जनाब रिटेलर है। रिटेलर वो होता है जो पीस वाइज इंडिविजुअल पीसेस बेचता है। होलसेलर वो जो लॉट में और कलेक्टिवली बेचता है। फर्क इतना सा है। होलसेलर से रोहित ने क्या करा, इसने पेन्स ले लिए, पेन, और इसको पेन पड़ गया खुद 5 रुपए पर पीस। बिल्कुल देसी में समझाता हूं मैं। 5 रुपए का खुद का पेन किसकी खरीद है? रोहित की। कहां से लिया? ये होलसेलर की दुकान से। अब मुझे बताओ, आपने दुकान खोला है और आप 5 रुपए की चीज को 5 में बेचेंगे, आपको फायदा है कुछ? किराया ऊपर से लगा तो आपको नुकसान होगा। बोलो जी, मिलके बोलो, समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, रोहित ने 5 रुपए का पेन ले लिया, बोलो ना। 2 रुपए इसको लग गया किराया। क्या बोलो लग गया? किराया मतलब फेयर ऑटो का, मतलब एक पेन के ऊपर 2 रुपए किराया। तो ये पेन खुद कितने का पड़ गया उसको? अब तो ये जो पड़ गया ना, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बनेगा 5 + 2 कितना आएगा? आप बोलोगे सर ये 2 रुपए आपने ऐड क्यों किया? अरे करूंगा ना। 5 रुपए का तो होलसेल से ले लिया, किराया बेचारे को जो जेब से लग गए वो तो इसी के लग गए ना, जो पेन वहां तक पहुंचाने हैं। तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? जम के बोलो। सांप सूंघ गया क्या? कितना आ गया? इस साइड वालों को तो सांप नहीं सूंघा, इधर तो है। कितना आ गया? क्या? अब सही है, कोबरा आ रहा था वरना। 7 इसका कॉस्ट प्राइस है। अब ये दुकान वाला दीवाना होगा अगर 7 का 7 बेचेगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कमाएगा, तो इसके पास क्या विकास होगा? बेहतरीन दुकानदार क्या बनेगा? तब ये कितने का बेचेगा? 10 ही का बेचोगे आप? हाँ, 20 का। शाबाश, विकास इसे कहते हैं। कितना बोलो? 20 का ना? ओ वाह। बल्कि ये इसको सेल करेगा, मेरे हिसाब से 10 रुपए ठीक है। 10 रुपए जितने का ये बेचेगा उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। जितने का खुद खरीदा, किराया लगा, कितना बन गया वो? समझ में आ रहा है जी? अब मुझे बताइए, इसे नुकसान हुआ या फायदा हुआ? जी बताइए। फायदा हुआ। कितने रुपए का फायदा हुआ?
इतना आपको मैथ है लाजवाब है। तो यहां हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे क्या, बोलो, कॉस्ट प्राइस। तो आप बोलोगे सर जितने का बेचा वो 10 रुपए, खरीद 7 रुपए की है, माइनस करोगे तो कितना आएगा? तो 3 रुपए इसने नफा कमाया, मुनाफा हो गया 3 रुपए। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? ये तो बच्चों वाला मैंने आपको सिखाया, क्योंकि मुझे पता है आप भी बच्चे ही है। आपने 10वीं तक मैथ बड़ी मुश्किल धक्के धक्के पास किया है, और आज आज अब लाजवाब है ना। अच्छा, तो यहां आपको समझ में आया कि प्रॉफिट करने के लिए हमेशा जितने की आपने चीज को खरीदा है उससे ज्यादा में आप, अरे बोलो जम के, उससे ज्यादा, जितने की चीज खरीदी उससे ज्यादा में बेचोगे तो क्या बनेगा? आपका प्रॉफिट बनेगा। क्या बनेगा? प्रॉफिट बनेगा। समझ में आ रहा है? अगर आपकी खरीद ज्यादा है और बेचते कम में हो तो क्या होगा? अगर मैंने दुपट्टा खरीदा 100 रुपए का, बेचा मैंने किसी खूबसूरत मोहतरमा के उसमें 50 रुपए में, तो नुकसान हुआ ना। बोलो, ऐसी दुकानदारी नहीं करनी है? फायदा कहां है? बेशर्म। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं असल में ये पढ़ाना नहीं है, ये तो बच्चों वाला मसला है। अगर छोटे बच्चे को भी, अगर आपका अपना बच्चा भी साथ होता है, वो भी बोलता है पापा ये क्या पढ़ रहे हैं आप। लेकिन क्या करें, मुझे पापा को इस काबिल बनाना है। सुनो, यहां तक क्लियर हो गया? अगर मान लो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस समझ गए ना आप? कॉस्ट प्राइस मतलब कितने की खुद की खरीद है। जैसे देसी बोलते हैं यार ये चीज कितने की पड़ी है, हालांकि चीज पड़ती नहीं है बल्कि उसकी कीमत होती है। कितने की कीमत की आपको ये मिल गई? आप बोलोगे सर ये जो मास्क मैंने लगाया काला मास्क हमेशा से, तो इसका मुझे जो प्राइस है वो है 20 रुपए। क्या है? कितना है? हंसो नहीं इस बात पे, काला मास्क पहनने में फायदा होता है बेटा, धोने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसमें कभी, है ना। कोरोना वायरस में लोग अक्सर ये पहनते थे, है ना। इसकी बड़ी शान है काला की। आगे काम हो गया था, मुद्दे पर आ रहा हूं मैं। तो मैंने ये मास्क ले लिया कितने का? 20 रुपए का। बोलो जी। तो जितने का मैंने खरीदा बाजार से, ये मेरे बनेगा कॉस्ट प्राइस। बेचूंगा 40 में तो क्या बनेगा? वो सेलिंग प्राइस। फायदा कितना हुआ? तो आई गॉट द बेनिफिट ऑफ 20 रुपीज। याद रखो एक चीज, कॉस्ट प्राइस अगर 20 है, सेलिंग प्राइस है 10, तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान क्यों हुआ? अरे भैया 20 रुपए की चीज 10 रुपए की, घाटा हो गया। तो कितना आएगा? 20 माइनस कितना आएगा बोलो? अब मैं एक मोटी चीज आपको समझाता हूं जो आपके पतले दिमाग में समझ आए। वो ये है कि जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, क्या होता है? किससे? तो हमेशा फायदा होगा। अगर सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो नुकसान हमेशा होगा। बोलो समझ में आ रहा है जी? तो पॉइंट टू बी नोटेड, सेलिंग प्राइस इफ इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयर इज ऑलवेज प्रॉफिट। ऑलवेज लिख के रखो ना, माथा देखने से क्या होगा? प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है बोलो? गेन। और अगर मैं कहूंगा सेलिंग प्राइस जो है वो कम है, क्या है? कॉस्ट प्राइस क्या बोलो? ज्यादा है, तो क्या बनेगा बच्चे लोगों? यहां होगा ऑलवेज लॉस। ठीक है ना जी? यहां तक समझ गए आप? हाँ, यू गॉट द पॉइंट। अंडरस्टूड? यस सर। जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। क्या मतलब इसका? बस ये करो। मोबाइल के पीछे लिखा था जस्ट डू इट। ये आप समझ गए? ये आप, अब जहां पर कॉम्पिटेटिव का सवाल आएगा वो समझाना जरूरी है, वो समझाना। अब सुन, सवाल पहला वाला आता है प्रॉफिट परसेंटेज पे। क्या था बोलो? मैंने आपको परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने बताया था आपको एक चीज, नहीं भी बताया तो सुनो अब। 10th में टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 100 होते हैं। 100 कहां पे हुए? परसेंट की बात छोड़ यार, नंबर कितने होते 10th में? अरे 500 हुआ ना। आप लोगों ने पास किया कि नहीं किया? 500 थे ना टोटल नंबर, या आपके जमाने में 200 थे?
500 थे ना, ऑफ कोर्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे बोलो, और आपको कितने नंबर आ गए? मार्क्स ऑब्टेन कितने थे आपको? 200 ना, मुमकिन नहीं है। तो आपका मान लो, चलो हमें रखूंगा 400। कितने नंबर आपके थे टोटल? टोटल कितने थे? 500। हासिल कितने किए? मैंने आपको बोला सर बताइए परसेंटेज कितना हुआ, आपको पता है, आप कैलकुलेटर निकालते हो, 400 डिवाइडेड 500 इंटू करते 100 कर देना। अरे कसम से किसी को मत बोलना, ये राज की बात है। आप ये करते बोलो 500 डिवाइडेड बाई इंटू, क्या करते हो? 0 से कैंसिल होता है, बोलते 5 4 1 सर 4, कितना आएगा बोलो? वेरी गुड, ऐसा करते। अरे बोलो ना मिलके, जान बुझ के गलत लिखा था। ऐसा करते हम बड़े वैल्यू को कहां रखते हैं? 400 अपॉन इंटू, क्या करते हैं? कैंसिल हो जाएगा। 580 जरा ना बोलो। आप बोलते सर 800 मेरा, 80% मेरे नंबर आ गए। सो हाउ डू यू फाइंड द परसेंटेज? मार्क्स जो हासिल हुए वो ऊपर, जो टोटल है वो, मतलब ओरिजिनल वैल्यू को नीचे रखते हो, ओरिजिनल वैल्यू को। बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताओ एक चीज, प्रॉफिट ओरिजिनल वैल्यू है या जिस पे मैंने खरीदा है? अरे बोलो ना जी, प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? अपनी खरीद पे ना, अपनी। जब आपको परसेंटेज पढ़ाया था तब मैंने बोला था ये परसेंटेज क्या होता है, तब आप यहां से गए, कॉपी घर पे फेंक दी हूं हवा में, फोन ले लिया। हाँ मोहतरमा क्या हाल है? अरे वो तो दिल आपके साथ ही है, सर तो वैसे ही पढ़ाते हैं। यही है, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे। हम पास्ट वाले लोगों को कहते हैं ना, अपने माँ बाप को, बुजुर्गों को कहते हैं हम, अरे इनको क्या पता है। जो ये बच्चा कहता है ना अपनी माँ को या बाप को, कहता है कि माँ तुम्हें तो फैशन का सेंस ही नहीं है, तुम्हें क्या पता है, ये कहने वाला दुनिया में सबसे नालायक तरीन औलाद है। क्यों? द रीजन इज दैट अगर तुम्हारे पास एजुकेशन होती ना, तो माँ और बाप और बड़ों को कभी नहीं कहते तुम्हें कुछ पता नहीं है। एजुकेशन सबसे पहले तहजीब सिखाती है। जिस एजुकेशन में तहजीब नहीं है वो एजुकेशन नहीं, वो बकवास है। इसलिए मैं कहता हूं ये जो डिग्रियां हैं ये खर्चों की रसीदें हैं, इल्म तो किरदार से छलकता है। कैरेक्टर इज द मेन इमेज ऑफ योर एजुकेशन। अब सुनो, तो क्या बोलते हैं आपको पता ही नहीं है, बोलते ना, बहुत बुरी बात है। माँ बाप को ही सब पता होता है, तुम्हें क्या पता है? मैंने पढ़ा था एक रिसर्च, ए सिंगल फोल्ड ऑन द फेस ऑफ योर पेरेंट, एक जुर्री होती है ना माँ बाप के फेस, माँ बाप के चेहरे के ऊपर एक जो जुर्री स्लॉट रिंकल है, इट कंटेन्स योर 10 years ahead एक्सपीरियंस। आपके जो 10 साल आने वाले होंगे ना, माँ की एक जुर्री में उसका तजुर्बा हासिल होता है। तो माँ बापों को भी हल्के मत लेना बेटा। अब सुनो मेरी बात, बात ये असल में थी कि मैं आपको बता रहा हूं असल किस पे होता है। ओरिजिनल चीज पर होता है प्रॉफिट और लॉस, होता है। मैं आपको समझाता हूं, सुनो मेरी बात। मैंने 10 रुपए की चीज खरीदी, बेची 20 की, ये मैं प्रॉफिट किस पे देखता हूं? जितने की खरीद थी, मैंने 10 की खरीदी, 5 की बेची, नुकसान हुआ हो भैया। ये नुकसान और प्रॉफिट देखते किस पे हो? बोलो ना, जिसपे अपनी खरीद है, कॉस्ट प्राइस। क्या बोले हो? सांप सूंघ गया क्या? तो बोलो जल्दी, किस पे? जोर से बोलो। प्रॉफिट और लॉस किस होता है? कॉस्ट प्राइस। याद रखो, लिखो लाइन, प्रॉफिट और लॉस हमेशा हमेशा सीपी पे होता है, सीपी पे होता है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा हमेशा किस पे होता है? ऑफ कोर्स होता है। वकार की मुस्कुराहट लाजवाब है, 5 पैसे पर
सुनिए तो ये सवाल आपका है, थोड़ा और मुस्कुराइए। प्रॉफिट और लॉस, मैं क्या कह रहा था, ये किस पे होता है? बोलो मेरी जान वकार, किस पे होता है? अब मुस्कुरा के क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। अब जरा सुनो मेरी बात, हम जब 10th के मार्क्स की बात करते थे हम 400 ऊपर रखते थे, 500, ये 500 नीचे क्यों रखा? क्योंकि परसेंटेज का तरीका है। परसेंटेज हमेशा होता है कि आपका ऑब्टेन कितना किया, हासिल कितना किया, डिवाइड किया ओरिजिनल से, मल्टीपल किससे किया? तो बोलो जी, समझ में आ रहा जी? हासिल बटे ओरिजिनल इंटू 100। बोलो समझ में आ रहा? अब जरा सुनो, प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? सीपी। बोलो किस पे? सीपी नीचे रखूंगा ऊपर रखूंगा? ओरिजिनल कौन सी वैल्यू है? सीपी। तो प्रॉफिट लॉस हो या परसेंटेज की बात करूंगा, ऑलवेज सीपी डिनोमिनेटर में होगा, याद रहेगा? शाबाश। सुनो, मैं मानता हूं कॉस्ट प्राइस 5 रुपए, कितना बोलो? प्रॉफिट हो गया 10 रुपए, कितना हो गया बोलो? तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आएगी बच्चों? सर बोलो, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू, बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं यार कसम से, वरना ये सीबीएसई क्लास 7th में है। उस जमाने में हाँ हाँ 5/10 इंटू करेंगे 100, जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा बोलो? 50% हो गया प्रॉफिट। You got the point? Of course, sir. Of course, sir. How could I say I have not understood? Hello, my dear children. Focus, focus here. Hey, the man from the uh, second Gola. It is only for the entertainment. It is only entertainment. Hey, just kidding, kidding. बहुत अफसोस है मुझे, आप में से एक बंदे ने नहीं बोला मैं चेक करना चाह रहा तो तुम मेरे साथ कितने वफादार हो, मोहब्बत किसी और से करते हो हैं? आज पता मुझे चला आप लोगों का। मैंने सवाल गलत किया, तुमने बोला क्यों नहीं? सर हमें थोड़ी यहाँ दिमाग था, हम तो कहीं और खो गए। अरे भैया प्रॉफिट कितना है? 10 रुपए। सीपी कितना है? मल्टीपल कैसे करेंगे बोलो ना, कितना आएगा ये? 200% इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ये थोड़ी होगा यार, ये तो गलत है। वैसे भी अपनी अकल से पूछना था, भैया चीज हमने लाई 5 रुपए की, मुनाफा कितना कमाया? तो 10 रुपए मुनाफा कमाने पर 50% थोड़ी कमाया। अरे 50 का 10 तो दुगना होता है, इसका मतलब है हमने 200% प्रॉफिट कमाया जी, आधा थोड़ी हमने कमाया। जो चीज 5 की थी कितना कमाया उसके ऊपर? 10 प्रॉफिट कमाया, तो दुगना तो हुआ मुनाफा, तुम तो बोल रहे आधा हो गया। सर अब हमें देखा, ए देखो अब देखा। सर हम तो कुछ भी लिखते हैं, आप यहां अपनी बेगम का नाम लिखोगे हम वो भी लिख देंगे हैं। चलिए हंसते मुस्कुराते अब हम एक लेवल पर आ गए, समझदारी हम आ गए कि बेटा प्रॉफिट परसेंटेज किसे कहते हैं? शाबाश। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू, सेम इज द केस लॉस परसेंट कितना आएगा बोलो? शाबाश, लॉस अपॉन सीपी इंटू, याद रखिए याद रखिएगा। और आप जानते हैं प्रॉफिट किसे बराबर होता है? एसपी माइनस सीपी, और लॉस कितना होता है? सीपी माइनस, हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करना पड़ता है। प्रॉफिट के चक्कर में एसपी बड़ा होता है तो एसपी से माइनस करेंगे, और लॉस के चक्कर में सीपी बड़ा होता है तो सीपी से माइनस कर देंगे। लड़की देखो क्या बोल रहा था मैं, प्रॉफिट के टाइम एसपी बड़ा होता है सीपी से, हमेशा हम माइनस क्या करते हैं? 10 में से 8 माइनस करते हैं, 8 में से 10 माइनस करते हैं, 10 में से। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? बड़ा कौन सा इसमें? एसपी, तो एसपी माइनस सीपी कर देंगे। हमारे पास जुगाड़ है याद रखने के लिए जी, इसे कहते हैं अंग्रेजी में न्यूमोनिक्स। क्या बोलते हैं? क्या करते हैं मुंह को नींद कर रहा है?
इसको बोलते हैं निमोनिक्स। मस्त सर है आप। क्या बोलते हैं इसको? आप पढ़ के सुनो जरा। हाँ निमोनिक्स, निमोनिक्स। समझ रहे हैं आप बोलो जरा अपनी उसमें जुबान में। हाँ सर मैं बोलता हूं ना, निमोनिक्स। निमोनिया नहीं बेटा। तो यहां प्रॉफिट में एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है, तो माइनस किससे करेंगे? जोर से बोलो। किसमें? एसपी माइनस सीपी। लॉस में क्या बड़ा होता है बोलो? सीपी बड़ा होता है किससे? तो लॉस किससे बड़ा होता है? बड़े वाले को माइनस करो, एससीपी माइनस। नोट कर दो, शाबाश, तुरंत। आइए इस पहले तरह के सवाल के ऊपर टाइप 1 क्वेश्चन करते हैं और बताएंगे जो मैंने अभी तक पढ़ा है। ये बेसिक क्लास, इंट्रोडक्टरी क्लास से प्रॉफिट एंड लॉस पे अब सवाल करेंगे। आर यू रेडी? यस ऑफ कोर्स वी आर रेडी। देखो बच्चे लोगों, ये सवाल आपके सामने है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस का कुछ कॉस्ट पे कुछ है, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना है? 1/3 ऑफ। ऐसे करने के कुछ तरीके हैं सवाल के। कुछ लोग एक्स करवाते हैं क्लियर, और कुछ लोग बताते हैं कि आप वाई ले लो, कुछ लोग बोलते हैं जेड ले लो। हमको ऐसा सिस्टम नहीं है। अरे समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अंडरस्टूड? क्लियर? ओके। अब सुनो ध्यान से। कॉस्ट प्राइस और हम एक्स से काम नहीं करते हैं। मुझे पता है आपको काफी दुख लगता है। तो यहां पर जो है इस तरीके से करेंगे वो सुनो। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को मानता हूं 100 रुपए, कितना मानता हूं बोलो? कितना मानता हूं? सुनो, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, 1/3 कितना आएगा? 3 + 1 कितना आएगा? 4/3। 4/3 इंटू आएगा 100, बोलो ना जी। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस, तो क्या बनेगा आपको? प्रॉफिट। बोलो ना जी। मतलब 400/3 माइनस करेंगे 100, तो कितना आएगा? 400 माइनस आएगा 300 अपॉन आएगा 3, कितना आएगा बोलो? 100/। ये बन गया प्रॉफिट। क्या बन गया बोलो? बोलो ना जी। अरे सुनो, समझ में आ रहा है? मैंने कॉस्ट प्राइस कितना माना? 100। 1/3 कितना होता है? 3 + 3 + 1 4, 4/3 आएगा ना बोलो। 100 का 4/3 कितना होता है? 400/3 होता है। बोलो ना जी। तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो कितना आएगा? 100/3 आया। ये बन गया आपका मुनाफा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है? बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू प्रॉफिट। कितना आया? 100/3। सीपी कितना है? 100 इंटू 100 डिवाइडेड, कटेगा ये तो 100/3 मेरे पास होता है। 100/3 ऑलवेज होता है 33, 1/3%। समझ में आ रहा है? बोलो जी, दिस इज द आंसर। 2 सेकंड में सवाल उड़ा दिया। सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। मैंने पहले 100 माना सीपी, और एसपी कितना है? 4/3 इंटू 100 आया। दोनों को माइनस कर दिया, 100/3 आया। और प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? 100/100/3, 100 कटेगा तो आएगा 100/3, 3/3 आया समझ में? अब इसको और एक शॉर्टकट सिखा दूंगा। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को मानता हूं 33 रुपीज, कितना मानता हूं बोलो? कितना मानता हूं? सेलिंग प्राइस कितना है बोलो? 1/3 कितना होता है बोलो? 4/3 होता है ना। इंटू क्या करना है? 30। बोलो ना जी। मैं चाहता हूं मैथ को हम तोड़ के रख देंगे। 3 × 3 11, कितना आएगा? 33। कितना आएगा? 44। अब मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, तो प्रॉफिट कितना होता है? 11 रुपए का प्रॉफिट आएगा। 44 - 33 कितना आएगा? 11 रुपीज। ये प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? बोलो ना जी। क्या हो गया? प्रॉफिट। कितना बना? 33 की थी चीज, कितने की बेची? 44। 44 कितना करेगा? माइनस कितना आएगा? 11 आएगा।
प्रॉफिट परसेंट कितना होता है बच्चों लोगों को? प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना है? बोलो ना जी, तुमको मुझसे प्यार नहीं है ना? इंटू करेंगे 100, ये आएगा 1/3। 1/3 इंटू 100 हमेशा होता है 33 1/, है ना? हमारे पास मैथ का सब कुछ, पर मैं चाहता हूं आप लेने वाले बन जाए, पढ़ने वाले बन जाए, ये उससे भी आसान हो गया। तो आपको मैं एक ट्रिक सिखाऊंगा, सुनना ध्यान से। चेस आएगी मैथ में यार, आपके पास जब ये फ्रैक्शन में होगा ना, तो ऊपर वो नंबर लो जो कट जाएगा। या 4/3 था, मुझे पता 3 33 को काटेगा। अगर 2 होता, मैं 2 वाला कुछ नंबर ले लेता, उड़ा देता जल्दी। अरे समझ में आ रहा जी? तुम इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अरे बोलो समझ में आ रहा है? शायरी सुनाता हूं पे, रुको रुको, मुझे पता है ना, इस दर्द दिल की दवा शायरी ही होती है। मुझे पता है, मुझे पता है। तो शायर ने लिखा है, सुनो ध्यान से सुनो। ये जो तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है, क्या? शेर इतना ही था। चलो चलो, क्या लिखा है? हाँ चलो यार, शायर ने लिखा है, चलो मोहसिन मोहब्बत की नई बुनियाद रखते हैं। चलो मोहसिन, देखो कितने लोग ताजा हो गए। चलो मोहसिन मोहब्बत की खुद पाबंद रहते हैं, उसे आजाद करते हैं। चलो मोहसिन मोहब्बत की नई दुनिया की। अब आप हो गए, एक्टिव हो गए, चलो पढ़ते हैं। सुनो ध्यान से, मैंने क्या करा? 33 लिया, क्या लिया बोलो? अब सवाल ये उठेगा 33 क्यों लिया हमने? इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता है 4/3 किसको कट करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, ऊपर क्या लूंगा 30, 3 11 सर। अगर चीज 33 की थी, बेची कितने में? 44 में, तो प्रॉफिट कितना होगा? 11 रुपए का। 11 को डिवाइड कर किसे? 33 से, कितना आएगा? 1/3। 100 से मल्टीप्लाई कर, 100/100 हमेशा 33 1/3 होता है। मेरा बोलो, गॉट द पॉइंट? ऑफ कोर्स ना। ओके, तो ये 33 1/3 अगर पता हो तो कितना होता पता है? 33.38333। अगर ये ऑप्शन में होता तो ये भी मैं मानता, लेकिन ऐसा दिया। आइए करते सवाल नंबर 2। प्यारे प्यारे दोस्तों, सवाल देखो आप, नेक्स्ट सवाल है, अ मैन बॉट 20 डजन एग्स फॉर ₹720। 720 में कितने दर्जन लिए अंडों के? एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं जी? 12। 12 होते। तो डजन का मतलब होता है 12। जिसे बच्चे को पता नहीं दर्जन में कितने होते हैं, वो लिख रहे 12। और 20 दर्जन मिले कितने के? 20 डजन मिल गए 720 के। तो एक दर्जन कितने का आएगा? है ना? 20 दर्जन कितने हैं? तो एक दर्जन कितने का आया? बोलो ना, 36 रुपए का आएगा ना? ओ भैया, एक दर्जन कितने आएगा? बोलते ही नहीं हो तुम लोग। 36 रुपए का दर्जन पड़ेगा। इफ ही वॉन्ट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कमाना है? किस पे? हाँ, यानी कि वो चाहता है 20% प्रॉफिट कमाना। 20% का मतलब होता है, अगर चीज पहले 100 रुपए की है, 20% प्रॉफिट का मतलब होता है बेचेगा वो 120 में, कमाएगा 20 रुपए। यू गॉट द पॉइंट? तो 20% प्रॉफिट उसने कमाना है, तो कितने का होगा? अब मान लो 36 रुपए का दर्जन है, 36 रुपए पे 20% बढ़ाने का मतलब कितना होता है? सुना ध्यान से, 20% का मतलब होता है 1/5। बोलो पता है? 20 होता है 1/5 होता है। 20% बढ़ाना मतलब इंक्रीज करना। 20% इंक्रीज कितना होता है? 1 + 1/5 कितना आएगा? 6/5 कितना आएगा बोलो? तो मैं क्या करूंगा, समझ में आ रही है? 20% बढ़ाने का मतलब होता है 1 + 1/6। समझ रहे हैं आप? यू गॉट द पॉइंट? आपको सर, ठीक ना? प्रॉफिट कितना करना जाता है? 20% ज्यादा। तो भैया आप सोचो जरा, वो लाता कितने में है? कॉस्ट प्राइस कितना है दर्जन का? 36 रुपए है।
20% कमाना चाहता है, मालूम है कितने का कमाना, कितना कमाएगा इस पे? तो मैं क्या करूंगा, 6/5 को मल्टीप्लाई करूंगा 36 से। यू नो कितना आएगा, ये कितना आएगा? शाबाश, जल्दी शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। कितना आएगा यार, ये देखो ना, 36 है ना, डिवाइड करेंगे 5 से, 35 प्लस 1 करेंगे अपॉन 5, 7 प्लस 0.2 आएगा, 7.2 आएगा। 7.2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 42 प्लस आएगा 0.2 आएगा, ये आएगा देखो 0.2 को 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2/10 इंटू करेंगे 6, कितना आएगा 12, 12/10 करेंगे तो कितना आएगा 1.2 आएगा, तो ये आएगा 43.2। यानी कि अब जितने का इसको बेचेगा ना, यू गॉट द पॉइंट, देखो ये है, यानी कि बेच लाया कितने का बाजार से, 36 का, बेचा कितने में, 43.2 पैसा में। कैसे किया मैंने ये, हाउ डिड आई डिड दिस? मैंने कहा 20% का मतलब होता है 1/5, 20% बढ़ाने का मतलब होता है 1 प्लस 1/5, कितना आएगा 6/5, 6/5 को मल्टीप्लाई किया 36 से तो कितना आएगा 43.2 आया। अब मतलब दर्जन इसको बेचना पड़ेगा 43.2 रुपीज में, कितना बोलो, इतना समझ में आया? ओके, अच्छा जरा मुझे ये बताओ, दर्जन में होते हैं 12 है ना, तो एक कितने का पड़ेगा उसको, 36/12 कितने का, 3। एक अंडा इसकी अपनी खरीद है 3 रुपए का, एक अंडा कितने का इसका है, बोलो ना जी। अब मैं जरा देखूंगा एक अंडे पे कितना कॉस्ट प्राइस, नहीं सेलिंग प्राइस कितना बनेगा। ये तो दर्जन पे था, अगर पूछता दर्जन पे कितना तो 43.2 रुपीज में दर्जन बेचता। अब उसने मुझे दर्जन का नहीं कहा, उसने मुझे कहा किसका, एक अंडे का। एक अंडा पड़ता कितने का उसको, 3 रुपए, बोलो ना 3 रुपए। ओके ओके ऑफ कोर्स, 3 रुपए को मल्टीप्लाई से करेंगे, बोलो 6 बटा कितना आएगा ये, 18 बटा, अब करो जरा 18 5 से, 5 3 ने, बोलो ना 5 से 18 होता है, सब लोग बोलते 5 से 18 होता है। ये नया मैथ आप बनाएंगे बहुत जल्दी, किताब आएगी इसकी, कितना आएगा बोलो, 15 आएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 3 पॉइंट लाएंगे 0 आएगा, 5 है कितना आएगा, तो कितना बना 3.6 है कहीं पे, बोलो है ना, ये वाला आंसर हो गया। ये जो मैंने आपको करवाया ना, ये इट वॉज जस्ट ए पार्ट ऑफ टॉपिक, कि अगर आपको दर्जन पे पूछता उससे मेरा बच्चा हैंग हो जाता। अरे दर्जन पे पूछे जिस मर्जी पूछे, आपने निकाला क्या, बोलो जी 20% कितना होता है, बोलो 1/5 होता है, 20% इंक्रीज कितना होता है, 1 + 1/5 कितना आएगा, 6/5 आएगा। जो आपका कॉस्ट प्राइस है उसे मल्टीप्लाई कर 6/5 से, यहां आपका कितना है 36 है ना, बोलो जी। अरे 20 दर्जन लिए 720 के, एक दर्जन कितने का पैसा बढ़ेगा, 36 का बढ़ेगा, 36 को मल्टीप्लाई कर कितने से, 6/5 से, तो कितना आएगा 43.2 आएगा। ये हो गया दर्जन इतने का बेचना पड़ेगा। लेकिन दर्जन पे सवाल नहीं था, हमारा सवाल किस पे, सुनो ध्यान से, देखो मैं आपको तैयार कर रहा हूं हर एक लेवल के। देखो जी, मेरा सवाल क्या था, दोबारा सुनना, सवाल हमारा ये है, सवाल हो कहीं से, एक बंदे ने बाजार से अंडे खरीदे, ऐसे मत देखो मुझे बेटा, एक बंदे ने अंडे कहां से खरीदे, और कहां से खरीदे, घर से थोड़ी लाए, बाजार से खरीदे, कितने दर्जन, बोलो ना 20 दर्जन सर, 20 दर्जन, 20 दर्जन कितने की पड़े बोलो, 700, एक दर्जन कितने का पड़ेगा, 720 रुपए अपॉन 20 करेंगे तो कितना आएगा 36 रुपए का, एक दर्जन 36 रुपए का है। एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, इतना आपको पता है, बहुत बड़ी बात है कसम से, 12 अंडे होते एक दर्जन में। अच्छा एक दर्जन कितने का पड़ गया, जल्दी बोलो 36 का, तो एक अंडा कितने का पड़ेगा, 36/3 का तो 12 होता है, 36/3 12 होता है ना, 36/12 कितना होता है, समझदार लोग कसम से हो, 36/12 कितना आएगा, मतलब एक अंडा कितने का पड़ गया। अब सवाल वाला कहता है कि हमें बताओ अगर 20% प्रॉफिट कमाना है तो एक अंडा कितने का बेचेगा, हमको डरा थोड़ी रहे, 20% कितना का होगा बोलो, 20% होता है बराबर 1/5 के, 20% इंक्रीज कितना होता है बोलो, 1 + 1/5 कितना आएगा, 6/5 आएगा, 6/5 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बोलो, 36 के साथ कितना आएगा बोलो,
33 के साथ थोड़ी करेंगे, 3 के साथ करेंगे भैया। बोलो जी, एक अंडे का रेट कितना है? एक अंडे का रेट कितना है? जम के बोलो कितना है? और 20% इंक्रीज कितना होता है? 6/5 को मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो क्यों? मुझे इसी 3 पे तो बढ़ाना है। तो जब मैंने बढ़ा के दिखाया तो यह है 18/5। 18/5 को अगर आप डिवाइड करोगे, अगर मैथ तेज है, तो यह आएगा 3.6। कितना है बोलो? 0 लाख भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं, आंसर कौन सा आएगा? ये वाला। पॉइंट समझ में आया? मैं आपको लम्हा लम्हा पढ़ाया था, सवाल हो, सोल्यूशन होगा, सिलेक्शन होगी और शादी होगी वहीं से। शाबाश। चलिए, ये दोबारा लिखना है क्या? हाँ लिख दो, लिख दो शिवा, लिखो, लिख दो। वीडियो को जैसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, उन तक पहुंचाओ जिनको जरूरत है। सिर्फ अकेले पढ़ते रहते हो। शायरी एक शेर सुनाता हूं मैं आपको, पुरानी वाली सुनाता हूं। चलो चलो मोहसिन, मोहब्बत की नई दुनिया, ये देखो खुल गया फोन। चलो मोहसिन, मोहब्बत की नई बुनियाद रखते हैं, मोहब्बत की खुद पाबंद रहते हैं, उसे आजाद रखते हैं। हमारे खून में रब ने यही तासीर रखी है, हमारे खून में रब ने यही तासीर रखी है। बुराई भूल जाते हैं, अच्छाई याद रखते हैं। बुराई भूल जाते, अच्छाई याद रखते हैं। मोहब्बत में कहीं हमसे गुस्ताखी ना हो जाए, मोहब्बत में कहीं हमसे गुस्ताखी ना हो जाए। हम अपना हर कदम उसके कदम के बाद रखते हैं। मेरे यहां शुक्रिया बहुत बहुत शायरी सुनने के लिए। रखो अब आप फोन बंद बेटा, और कितनी शायरी सुनोगे? ठीक है जी, समझ में आया सबको? विश यू ऑल द बेस्ट।